जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनसे आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो साथियों, रसायन विज्ञान में हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनसे परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और उसके बाद से इसके जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन को भी करेंगे। तो बात करें पहले पॉइंट की, यूरिया जिसका रासायनिक फार्मूला होता है NH2CO NH2 प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो याद रखिएगा यूरिया। और कई बार इसका फार्मूला पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा यूरिया फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को कहा जाता है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलपीजी में रिसाव का पता लगाने हेतु मिथाइल मरकेप्टन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जो भी एलपीजी का सिलेंडर जो होता है यदि कहीं लीक होता है तो बहुत तेज़ बदबू करता है। वो बदबू किसके कारण होता है, तो मिथाइल मरकप्टेन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूरेनियम 238 और थोरियम 232 का उपयोग रेडियो एक्टिव खनिजों व सेलों की आयु निर्धारण में होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कृषि के क्षेत्र में गामा कीड़ों का प्रयोग खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परीक्षण में C14 एवं उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है परमाणु शक्ति संयंत्र किसके विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिरियान का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है जो कि इनमें से किसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, तो फिरियान का प्रयोग जो कि प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाता है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम है, क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आयरन पायराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। साथियों, हाल ही में यूपीटीएससी का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में किस धातु का प्रयोग होता है, तो लिथियम धातु का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीकरण के कारण पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले पड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारी पुरानी पुस्तकें होती हैं जो पीली पड़ जाती हैं, क्यों, ऑक्सीकरण के कारण वो पीली पड़ जाती हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 46.8% है। सिलिकॉन की बात करें तो 27.7% है। एल्युमिनियम की बात करें तो 8 पॉइंट है। भूपर्पटित पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ये 3 तत्व हैं और इन तीनों में से सबसे अधिक अगर बात करें तो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। तो साथियों, ये रहे केमिस्ट्री से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जिनसे आप सभी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की जिनसे 100% आपके पेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है
पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? इन चारों में से यदि बात करें कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा वर्षा का जल शुद्धतम रूप है। कौन सा जल? वर्षा का जल शुद्धतम रूप है। बात करें वर्षा जल प्राकृतिक रूप से आसुत पानी जैसे होता है क्योंकि यह वाष्पीकरण और संघनन से बनता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है जिसे N2O कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एंटी नॉक यौगिक कौन सा था जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एंटी नॉक यौगिक कौन सा था? टेट्रा एथाइल लेड था। कौन था? टेट्रा एलाइड लेड। तो TEL पेट्रोल में इंजन नॉकिंग रोकने के लिए मिलाया जाता था, लेकिन लेड प्रदूषण के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से बात करें क्लोरोफॉर्म के रासायनिक सूत्र की, तो याद रखिएगा CHCl3 जो कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक फार्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो याद रखिएगा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है? तो हाल ही में UPTPSC का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा लैक्टोज हो जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? लैक्टोज हो जाता है, जिसे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी पदार्थ हो उसकी अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए pH स्केल पैमाना होता है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और pH स्केल का पैमाना कितना होता है? तो 0 से लेकर के 14 तक होता है pH स्केल का पैमाना। और 7 पे बात करें तो 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से कम यदि pH होती है तो कोई भी वस्तु अम्लीय होती है, और 7 से अधिक होता है तो कोई भी वस्तु क्षारीय होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बात करें साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र की, तो CaSO4 हाफ H2O इसका जो कि फार्मूला हो जाता है। बात करें POP प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धजलित कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका उपयोग मूर्तियां एवं दीवारों पर कोटिंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है? तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ड्राई आइस हो जाता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है जो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है और धुएं के प्रभाव के लिए उपयोग होता है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबर प्रक्रिया किसके निर्माण के लिए प्रयोग होती है? तो आपने इंटर में पढ़ा होगा हैबर प्रोसेस, यह किसके लिए होती है? तो याद रखिएगा अमोनिया का निष्कारण के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च तापमान व दाब पर Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है। तो हैबर प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल में लिखने वाला पदार्थ क्या है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि पेंसिल में लिखने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो याद रखिएगा O3। ओजोन परत जो होती है O3 से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो जब भी स्टेनलेस स्टील की बात आएगी तो लोहा, क्रोमियम और निकेल इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा वाली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा कैल्शियम है। कौन सी है? कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ताजमहल में संगमरमर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस हो जाती है। तो साथियों ये रहे रसायन विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे आप सभी की पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।